हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति के बारे में। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आराम से समझना है, ठीक है। बेसिकली आज हम जो बात करने वाले हैं वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में बात करते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग में बात करते हैं ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हम अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी कि जो अवबोध स्तर है उसके बारे में। बेसिक बातें हमें पता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल होता क्या है, कि जो फैक्ट्स के बीच यानी कि तथ्यों के बीच रिलेशन बनाने की बात करता है। यानी कि मेमोरी लेवल में तो हमने क्या बात करी थी कि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की इंफॉर्मेशन होती है तथ्यों के बारे में, यानी कि रटने की बात होती है। जबकि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है उसके अंदर हमें क्या होती है, जो तथ्य हैं उनके बीच रिलेशन बनाना, यानी कि समझ का स्तर होता है। ये ऐसे होता है ना, सबसे पहले हम बेसिक में मेमोरी लेवल बात करते हैं यानी कि स्मृति स्तर, उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग लेवल बात करते हैं यानी कि अवबोध स्तर, और सबसे टॉप पे रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करते हैं जो चिंतनशील स्तर है, ठीक है ना। सबसे जो काफी ओपन एंडेड रहता है, ठीक है, और काफी इंटरैक्टिव सेशन रहता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर कुछ पीवाईक्यू के साथ हम बात करेंगे और बहुत अंदर की बातें होंगी। और आपको एक बात पक्का बतानी है कि जब अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन आपको आता है क्या, उसका आंसर बताऊंगा, फिर उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आपका देखना कितने अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। और एक बात ध्यान रखना कि आपको कमेंट बॉक्स में ये पक्का बताना है फ्रेंड्स, क्या आपके लिए ये नया था कंसेप्ट या आपको आता था। उससे हमें पता लगता रहता है कि कैसे आपको अपडेट करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से चीजों को समझना है फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट। चलो फ्रेंड्स, हम समझते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में कि अंडरस्टैंडिंग लेवल होता क्या है। सबसे पहले बेसिक बात, और ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो किसके द्वारा दिया गया। तो अगर बात करें जो अवबोध स्तर है यानी कि समझ स्तर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो मॉरिसन के द्वारा दिया गया, ठीक है। मॉरिसन, ये सीधा आपसे मैच करने के लिए भी पूछा जाता है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में मैं आपको फिर बताता हूं। एक बात आप जानते हो कि जैसे मेमोरी लेवल में सिर्फ तथ्यों को याद करवाया जाता है, जबकि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है अवबोध स्तर, उसमें तथ्यों के बीच रिलेशन बनाने की बात होती है, संबंध बनाने की बात, की ये चीज है तो ये क्या है, क्यों है, ये समझाने की बात की जाती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ ए हायर क्वालिटी देन द वन एट दैट मेमोरी लेवल। तो सीधी सी बात है, समझ के स्तर पर शिक्षण स्मृति की स्तर की तुलना में उच्च गुणवत्ता का होता है, बिल्कुल। क्योंकि जो मेमोरी लेवल है उसमें तो सिर्फ चीजें याद करवाई जाती है और इसके अंदर समझाया जाता है, तो ये थोड़ा सा उच्च लेवल का हो गया। इट इज मोर यूजफुल एंड थॉटफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंटल कैपेबिलिटीज। सीधी सी बात है, ये मानसिक क्षमताओं की दृष्टि से अधिक उपयोगी और विचारणीय है। जबकि अगर बात करें मेमोरी लेवल तो एक तरह से विचारहीन था, ये थोड़ा विचारणीय है। और अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज टू परसीव द मीनिंग, ग्रैस्प एंड आइडिया एंड कॉम्प्रीहेंस द मीनिंग, यानी कि किसी चीज, अर्थ और विचार को समझना ही बेसिकली क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो इसके बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है। यानी कि आप एक बात याद रखा करो, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात होए तो एक ये कीवर्ड्स की फैक्ट्स के बीच रिलेशन बनाने की बात की जाती है। ये चीज है तो ये क्यों है, यानी कि फैक्ट्स के बीच रिलेशन यानी कि संबंध बनाने की बात इसमें होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको एक क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग लेवल का, इस क्वेश्चन को देखना, इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है, अच्छे से समझना और फिर एक एक चीजों को समझेंगे कि ये चीज होती क्या है, ये पहले क्यों है। बेसिकली ये क्या है, देखो, अरेंज इन सीक्वेंशियल ऑर्डर द स्ट्रक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। क्या कह रहा है, शिक्षण के बौद्ध स्तर की संरचना को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा, सेकंड आंसर, यानी कि सबसे पहले बी यानी कि एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्वेषण सबसे पहले आएगा। एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्वेषण सबसे पहले आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल में। उसके बाद है सी, यानी कि उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण की। सबसे पहले एक्सप्लोरेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन, ठीक है। एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्वेषण, इसको अच्छे से समझेंगे, इसका मतलब क्या है। प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण, उसके बाद है एसिमिलेशन, यानी कि इसका शुद्ध शब्द हिंदी का है स्वांगीकरण, यानी कि एसिमिलेशन आएगा, यानी कि डी ऑप्शन आ गया, है ना। ए बी सी डी, और ए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि चीजों को संगठित करना यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद है पाठ पठन या रेसिटेशन है ना, उसमें क्या है, ये सबसे आपका लास्ट में है यानी कि आर। तो ये चीज है।
तो ये आपको सीक्वेंस आपको याद रखना है, बी सी डी ए और ई। ये होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दोबारा से रिपीट हो सकता है, या अंदर की बातें कुछ पूछी जा सकती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का स्ट्रक्चर है कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे पहले है एक्सप्लोरेशन के बारे में। ये स्ट्रक्चर याद रखना, द स्ट्रक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग इन्वॉल्व 5 स्टेप्स। इस स्ट्रक्चर में 5 स्टेप है जो अभी हमने बात की। ये सीक्वेंस है, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और रेसिटेशन यानी कि सहस्वर पाठ यानी अन्वेषण, प्रस्तुति, आत्मसात, संगठन और सहस्वर पाठ यानी कि पठन करना। तो ये एक सीक्वेंस है, इसको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो इसको हम एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लोरेशन। जैसे आप रिसर्च एप्टीट्यूड में भी इस शब्द का यूज करते हो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो उसमें क्या होता है, किसी चीज को, या हम बात करें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसको अच्छे से परिभाषित करना, एक्सप्लोर अन्वेषण करना, यही तो बात होती है। तो यहाँ अगर टीचिंग में अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें तो इसमें क्या होगा, इन्हीं चीजों को एक्सप्लोर किया जाएगा। बेसिकली क्या है, देखो, दिस स्टेप इन्वॉल्व टेस्टिंग, क्वेश्चनिंग टू एक्सप्लोर initial learning of the students. It provide appreciative sequence where we should start. Basically क्या है, इस चरण में छात्रों की प्रारंभिक शिक्षा का पता लगाने के लिए परीक्षण, पूछताछ करना शामिल है। यह बोधगम्य अनुक्रम प्रदान करता है जहां से उसे शुरू करना है। बेसिकली क्या है, जब भी आप, ये सबसे इनिशियल स्टेप है अंडरस्टैंडिंग लेवल का। इसमें क्या होगा कि जब भी आप किसी को पढ़ाओगे, जब भी आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इन स्टूडेंट्स को कहां से पढ़ाना स्टार्ट करना है। यही तो होता है ना, जब आप किसी क्लास में जाओ तो उनसे क्वेश्चनिंग करते हो, उनकी टेस्टिंग करते हो, बात करते हो उनसे, है ना, और टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करते हो, और फिर आप डिसाइड करते हो कि अच्छा ऐसे ऐसे पढ़ाना है, यहां से स्टार्ट करना है। तो ये आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो चीजों को कि कैसे करना है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या हो गया, एक्सप्लोरेशन हो गया। उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन। तो ये तो नाम पे ही बता रहा है कि हम प्रस्तुति करते हैं, यानी द टीचर प्रेजेंट्स द न्यू मटेरियल टू द स्टूडेंट। This can be done through a variety of methods such as lecture method, demonstration method और group activities. Basically ये कह रहा है, इसके बाद क्या है, जो अध्यापक होता है वो अपने मटेरियल को, जो भी उनका न्यू मटेरियल है, उसने जान लिया कि ये पता है यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर वो प्रेजेंट करता है न्यू मटेरियल को। और वो वैरायटी ऑफ चीज, जो मेथड होता है, कई सारे मेथड है। लेक्चर मेथड से पढ़ा सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन से मेथड पढ़ा सकता है, ग्रुप एक्टिविटीज करवा सकता है। और ये तो टीचिंग के मेथड है, वो यानी कि किसी भी मेथड से वो प्रस्तुत कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको एक लेक्चर देके बात कर रहा हूं, तो ये लेक्चर मेथड में मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूं बेसिकली। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का सेकेंड स्टेप हो गया, ठीक है। उसके बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है किसी चीज को एसिमिलेट करना, यानी कि मिलाना, है ना। जैसे अगर हम शुद्ध शब्द देखें तो उस क्वेश्चन में आपको शुद्ध शब्द लिखा हुआ था। एसिमिलेशन का देखोगे शुद्ध शब्द क्या है, स्वांगीकरण। एसिमिलेशन का शुद्ध शब्द क्या है, स्वांगीकरण, है ना। ये आपको यूजीसी में ऐसे शुद्ध शब्दों की बात की जाती है। तो एसिमिलेशन मतलब किसी चीज को मिलाना या स्वांगीकरण, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया जाता है, अब आपने प्रेजेंट कर दिया, है ना। सबसे पहले एक्सप्लोर करा, फिर प्रेजेंट करा, फिर एसिमिलेट। द स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यू मटेरियल बाय रिलेटिंग इट टू देयर प्रायर नॉलेज, यानी कि एसोसिएट मतलब संगठन या मिलाना। इसमें क्या करता है कि स्टूडेंट जो आपसे नई चीजें पढ़ा है ना, उसको अपने पुराने ज्ञान से वो रिलेट करने की कोशिश करता है कि पहले इसके बारे में क्या जानता था, अच्छा ये रिलेट करेगा तभी चीजों को समझेगा। तो एसिमिलेट मतलब इस चीजों को मिलाना, यानी पुरानी चीजों के या पुरानी ज्ञान के साथ जो आपने नया ज्ञान दिया है उसके साथ मिलान करना, तो ये होता है एसिमिलेशन। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन करना, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो ये क्या है, द स्टूडेंट ऑर्गेनाइज द न्यू मटेरियल इनटू ए कोहेरेंट फ्रेमवर्क। दे मे क्रिएट कंसेप्ट, मैप, ड्रॉ डायग्राम और राइट समरीज। अब बेसिकली क्या है, जो उन्होंने पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को एसिमिलेट करा, एक तरह से मिलाया, उसके बाद वो क्या करते हैं, इसको मटेरियल को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज उस कंसेप्ट को मैप में देखेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे या समरी लिख लेंगे, यानी कि उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे, तभी अच्छे से समझ में आएगा ना। ऐसे मैं आपको बोलता भी हूं कि ऐसा करना चाहिए, समरी वगैरह बनाना चाहिए, शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं वो, ठीक है ना। तो छात्र नई सामग्री को एक सुसंगत ढांचे में व्यवस्थित करता है। वे अवधारणा मानचित्र बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, या फिर उस चीज की समरी या सारांश लिख सकते हैं। ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद लास्ट होता है रेसिटेशन, यानी कि सहस्वर पाठ। इसमें क्या होता है, द स्टूडेंट आर एबल टू रिकॉल, है ना। अब स्टूडेंट किस स्थिति में है,
चीजों को रिकॉल कर सकता है एंड अप्लाई द न्यू मटेरियल, अब नए चीजों को अप्लाई कर सकता है ना। तो इसको सबसे अच्छी लेवल बताएंगे कि वो नई चीजों को अप्लाई करना जानता है। दे मे बी आस्क्ड टू आंसर क्वेश्चंस सॉरी they may be asked to answer questions, solve problem or give presentations। यानी कि अब छात्र किस में आ गया है, छात्र नई सामग्री को याद करने और लागू करने में अब सक्षम हो जाते हैं। अब उनमें ये कैपेसिटी, ये क्षमता, ये एबिलिटी आ चुकी है उनसे सवालों के जवाब देने, समस्याएं सुलझाने और प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जा सकता है। अब उनको अपर लेवल कहा गया, पहले हमने समझाया, फिर उनको हम बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ, तो वो बताएंगे। अब वो प्रेजेंट करके दिखाओ, वो प्रेजेंट भी करेंगे। तो ये अगर बात करें अंडरस्टैंडिंग लेवल का सबसे लास्ट या स्टेप हो गया। तो अब इन स्टेप्स को आप अरेंज कर दोगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने किसी चीज को एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद हम किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं कि ये प्रेजेंट ये है, फिर एसिमिलेशन करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और फिर रेसिटेशन यानी कि सहस्वर पठन करवाते हैं बेसिकली। तो ये 5 स्टेप में अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो अब वो क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा कि उसने क्या पूछा था, कि यही पूछा था कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको बताना था कि कौन कौन से हैं जो स्टेप है उनको अरेंज करना है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर बाद में आपसे पूछा जाए तो आप बता देना, ठीक है। ये आपको अरेंज करना था बेसिकली, ठीक है। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में। किसके बारे में? रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं चिंतनशील स्तर। तो रिफ्लेक्टिव लेवल है, ये किसके द्वारा दिया गया? हंट के द्वारा दिया गया। और ये हमने बात करी है कि मेमोरी लेवल सबसे बेसिक में, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर रिफ्लेक्टिव, ये बहुत ही एडवांस लेवल आ जाता है। इसके अंदर हम इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी बोलते हैं, यानी कि इसको समस्या समाधान दृष्टिकोण भी बोलते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को हम प्रॉब्लम दे देते हैं और प्रॉब्लम देके उनको हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, या तो ये प्रॉब्लम सेंट्रिक हो गया, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, ये याद रखना, रिफ्लेक्टिव। This level of teaching is usually employed to the college and university level। बेसिकली आपको पता है इस तरह का जो लेवल है जिसमें हम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दे, वो समझाए उन चीज़ों को, उनको ठीक करे या उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करे, तो ये तो अपर लेवल की बात हो गई, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज लेवल की बात हो गई। इट इम्प्लाइज द हाइएस्ट लेवल ऑफ थॉटफुलनेस टू द पार्ट ऑफ द लर्नर। इट इन्वॉल्व द मेथड ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम। सीधी सी बात क्या है, इसका तात्पर्य शिक्षार्थियों की ओर से उच्चतम स्तर की विचारशीलता से है। इससे किसी समस्या को समझने की वैज्ञानिक पद्धति इसमें शामिल होती है। इसमें एक तरह से किसी भी समस्या को समझने के लिए क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, तो सीधी सी बात है साइंटिफिक मेथड होगा, वैज्ञानिक पद्धति होगी। तो मोस्ट इंटरैक्टिव सेशन होता है एक तरह से रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन देखो, इस तरह का क्वेश्चन आपसे यूजीसी पूछता है तो आप क्या आंसर करते, आप समझना एकदम क्या कह रहा है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरैक्टिव एट ए वेरी हाई लेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ टीचिंग। यानी कि संचार प्रक्रिया बहुत ही उच्च स्तर पर सक्रिय संवादात्मक है, जो निम्न में से किस स्तर के शिक्षण में है। अगर आप सबसे ज्यादा एक्टिव और इंटरएक्शन किस में ज्यादा है, अभी आपको बताया है बहुत ज्यादा एक्टिव और इंटरएक्टिव किस में है, रिफ्लेक्टिव लेवल में है, चिंतनशील स्तर में है, ठीक है ना। अगर सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग की बात की जाए कि सबसे ज्यादा बच्चे को मॉनिटर कहाँ किया जाता है, सबसे ज्यादा देख रेख में किस में किया जाता है, तो वो मेमोरी लेवल में, क्योंकि बच्चे को पूरा होल्ड किसका होता है, टीचर का रहता है, पूरी देख रेख मॉनिटरिंग में रहता है छोटा बच्चा, तो वो मेमोरी लेवल में हो जाता। लेकिन एक्टिव और इंटरएक्टिव सबसे ज्यादा किस में है, रिफ्लेक्टिव लेवल में। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन आपको पूछा है मेमोरी लेवल का, आपको ये बताना है द एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल टीचिंग इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्मृति स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है, यानी कि मेमोरी लेवल में क्या चीजें होती है। तो इस ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं इसको आप एलिमिनेशन मेथड, यानी कि ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, इस तरह से करोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो ऐसे छांटो, इसमें कौन सा नहीं आएगा, इसमें सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, तथ्यों के बीच संबंध देखना, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि तथ्यों के बीच संबंध कौन सा देखता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल देखता है, तो बी तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और एक है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि समीक्षात्मक चिंतन। मेमोरी लेवल में क्रिटिकल थिंकिंग का विकास कहाँ होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, जहां पे बहुत सोचना पड़े, चिंतनशील स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल में होता है, तो इसको भी हम काट सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से अगर बी को काट देते हैं, ऐसे ऑप्शन देखना, बी को काटा तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, और इधर हमने डी को भी काट दिया तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हो गया ए, सी और ई।
ऐसे एलिमिनेशन मेथड से आपका टाइम भी बचता है और क्वेश्चन ठीक होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलो अब एक एक को समझ लेते हैं। मेमोरी लेवल में ये कह रहा है कि थॉट्स और आइडिया को उसको ऑर्गेनाइज करना आता है, ठीक है ना, सोच और विचार को व्यवस्थित करना। तो दो चीजें आपको रटी हुई रहती है, याद होती है, उसको आप व्यवस्थित कर सकते हो, उसका कारण नहीं पता होता लेकिन व्यवस्थित कर सकते हो। तो एक तो ऑप्शन ये आ गया, ठीक है ना। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन और क्विक रिप्रोडक्शन, एकदम सिस्टमेटिकली प्रेजेंट कर देते हो और एकदम से कहते हैं ना मुझे जोर से आंसर आ रहा है सर सुन लो, वो रटी हुई चीजें होती है। तो ये भी हो गया ए और सी। मास्टरी ऑफ करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स, आप तथ्यों को सही से लगवाना जानते हो, ये आगे आएगा, ये पीछे आएगा, क के बाद ख, ए के बाद दो, ए के बाद बी, एक के बाद दो, ऐसा ऐसा आपको सीक्वेंस पता है। तो ये रटी हुई बातें हैं। तो ए, सी और ई आ गया। सेग्रीगेशन वन फीचर फ्रॉम अनदर, एक फीचर को दूसरे फीचर से, यानी कि एक विशेषता को दूसरी विशेषता से अलग कब कर सकते हो आप, जब आपने चीजें समझी हो तब कर सकते हो ना, रटी हुई तो नहीं कर सकते। तो ये भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर कौन सा आ गया, ए, सी और ई इज द राइट आंसर फॉर द मेमोरी लेवल। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अब इसको मैच करते हैं, इसको मैच करके देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें एक लेवल आपको और मिलेगा, दैट इज ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। ऑटोनोमस क्या होता है, जैसे नाम से ही पता है, स्वायत्त, अपने आप से सीखना। जो बच्चा अपने आप से सीखता है चीजें ऑब्जर्व करके, वो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल होता है। तो इसको मैच करना है। तो ऑटोनोमस के साथ किसको मैच करोगे, ऑटोनोमस में उसका इफेक्ट्स और फीलिंग होती है, भाव और भावनाएं होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो ऑटोनोमस के क्या मिलाना है, इफेक्ट्स और फीलिंग, अभी अब इसको डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। और मेमोरी लेवल की बात करें तो मेमोरी लेवल में क्या होता है, हम तथ्यों को रिकॉल करते हैं और फैक्ट्स की यही बात करते हैं, है ना, रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। और अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, तथ्यों के बीच क्या देखते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, यही बात होती है। और रिफ्लेक्टिव लेवल में हम क्या करते हैं, सबसे ये प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 1 हो गया। ये याद रखना, ऐसे मैच करना आ सकता है। तो और पीयर लर्निंग होती है, जो आपस में एक साथ समकक्षी जो आपके साथ पढ़ने वाले होते हैं, ये यहाँ कहीं भी मैच नहीं होता। तो यहाँ ऑटोनोमस लेवल के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेना। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल है, ये मॉरिस एल बिगी 1976 में ये दिया गया ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। और इसमें ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, यानी कि यहाँ पे केंद्र में कौन है, स्टूडेंट है, क्योंकि इट इज द फर्स्ट लेवल, ये सबसे पहला लेवल है। एंड इट इज स्टूडेंट ओरिएंटेड एंड डिपेंड ऑन द लर्नर्स फीलिंग एंड जजमेंट। ये सीधा का सीधा जो अधिगम करता होता है या छात्र है, उसकी भावनाओं पर निर्भर करता है कि वो कैसे सीखता है, क्या सीखता है, इसीलिए उसमें हमने फीलिंग के बारे में मैच किया है ना। देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉर्मल टीचिंग, इसमें किसी भी तरह की औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता बेसिकली नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपको वहां पे पीयर लर्निंग भी मिला था, उसके बारे में भी हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। Peer learning is an educational practice in which student interact with other student to attain educational goal। यानी कि सहकर्मी शिक्षण क्या है, एक शैक्षिक अभ्यास है जिसमें छात्र शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य छात्रों के साथ बातचीत करते हैं, बेसिकली आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, है ना। तो वो क्या है, सहकर्मी शिक्षण है। और आपने ये तीनों लास्ट में ये चीज ध्यान से देखना कि मेमोरी लेवल किसने दिया, हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन और रिफ्लेक्टिव लेवल हंट, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये पहले भी आप जान चुके हैं, फिर एक बार दिमाग में रखना, क्योंकि ये सीधा का सीधा मैच करना आ जाता है, ठीक है। तो आपको सारी चीजें आराम से समझ में आई होगी फ्रेंड्स, बहुत आराम से सारी चीज़ों को आपने समझा होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट्स को बहुत आराम से समझें, शांति से समझें, तभी बात बनेगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अपने चित्त को शांत रखें, आप लोग हमेशा खुश रहें और बहुत आराम से चीज़ों को किया करो। जैसे कोई भी आपको कंसेप्ट, कोई नया कंसेप्ट पता चलता है, जैसे अभी आपने देखा वीडियो कि आज मुझे नया कंसेप्ट है, तो आप व्हाइट पेज लेके बैठा करो और उसमें लिखा करो और कमेंट में भी बताया करो, कभी भी मिलो तब कि अच्छा ये बात है, ये है, अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग हमेशा खुश रहें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।